क्या आप भी सोचते हैं कि अगर आप अपने दिन के हर मिनट को अच्छे से प्लान कर लेंगे, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे? लेकिन सच्चाई यह है कि प्रोडक्टिव होने के लिए सिर्फ समय को मैनेज करना काफी नहीं है। हमें अपने दिमाग को सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं डेविड कडावी की किताब माइंड मैनेजमेंट, न कि टाइम मैनेजमेंट के उन पावरफुल आइडियाज के बारे में जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। पहला, टाइम मैनेजमेंट का पुराना फॉर्मूला क्यों फेल हो रहा है? हम सभी को यह सिखाया गया है कि अगर हमें प्रोडक्टिव बनना है तो हमें अपने समय को अच्छे से प्लान करना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में, जहां ध्यान भटकाने वाले तत्व बहुत अधिक हैं और क्रिएटिविटी बेस्ड काम ज्यादा बढ़ गए हैं, वहां सिर्फ टाइम मैनेजमेंट काम नहीं करता। असली समस्या कैलेंडर भरकर रखना ही सफलता की गारंटी नहीं है। माइंड को अनुकूल समय और वातावरण देना जरूरी है। सोचिए, एक स्टार्टअप के को फाउंडर रोहित की दिनचर्या। उसने अपने हर मिनट को प्लान कर रखा था। सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे जिम, 8 बजे ईमेल, 9 बजे मीटिंग्स। लेकिन बावजूद इसके वह हमेशा थका रहता और सबसे जरूरी काम को पूरा नहीं कर पाता। समस्या क्या थी? वह अपने माइंड की नेचुरल क्रिएटिविटी को इग्नोर कर रहा था और सिर्फ कैलेंडर के हिसाब से चल रहा था। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं, तो अगले 7 दिनों तक यह ट्रैक करें कि किस समय पर आपका दिमाग सबसे एक्टिव होता है और उसी समय पर अपने सबसे जरूरी काम को प्लान करें। माइंड मैनेजमेंट क्या है? डेविड कडावी कहते हैं कि हमारे दिमाग की क्षमता एक सीमित संसाधन है। जब हम इसे प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा फोकस और क्रिएटिव महसूस करने वाले समय पर काम करने देते हैं, तो हम बेहतरीन नतीजे पा सकते हैं। उदाहरण से समझे तो लेखक सुबह जल्दी लिखते हैं क्योंकि तब उनका दिमाग सबसे फ्रेश होता है। क्रिएटिव लोग अपनी ऊर्जा को समझकर उसके अनुसार कार्य करते हैं। J.K. रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा, हमेशा रात में लिखती थीं क्योंकि तब उनका दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता था। अगर वह सुबह 9 बजे ऑफिस की तरह लिखने बैठ जाती, तो शायद वह अपनी बेस्ट स्टोरीज नहीं बना पाती। हर दिन 5 मिनट निकालें और नोट करें कि आप कब सबसे क्रिएटिव महसूस करते हैं। फिर उसी समय में अपने क्रिएटिव काम को करें। क्रिएटिव वर्क के लिए अलग अप्रोच। हर किसी का दिमाग एक जैसा काम नहीं करता। अगर आप किसी एकरस काम, जैसे कि ईमेल का जवाब देना, और किसी क्रिएटिव काम जैसे लिखना, डिजाइन करना या नया आइडिया सोचना, दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस गिर सकती है। अपने दिमाग को क्रिएटिव वर्क और रिपेटिटिव वर्क के लिए अलग अलग समय दें। मल्टीटास्किंग से बचें। स्टीव जॉब्स अपने सबसे क्रिएटिव काम, यानी आइडियाज पर सोचने के लिए मीटिंग्स से बचते थे। वह लंबी वॉक पर जाते थे और चीजों को अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि क्रिएटिविटी के लिए समय नहीं, माइंड स्पेस चाहिए। अगर आपको कोई नया आइडिया चाहिए, तो टेबल पर बैठकर उसे जबरदस्ती सोचने की बजाय किसी शांत जगह पर टहले और अपने दिमाग को फ्रीडम दें। अपने माइंड के पैटर्न को समझना। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। कौन से समय पर हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं, कौन से काम हमें ऊर्जा देते हैं और कौन से काम हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप सुबह ज्यादा क्रिएटिव होते हैं या रात में? कौन से काम आपको ऊर्जा देते हैं और कौन से थकाते हैं? अमित नाम का एक आर्टिस्ट रोज सुबह 8 बजे पेंटिंग करने बैठता था, लेकिन उसे लगता था कि वह बोर हो गया है और काम में मन नहीं लग रहा। फिर उसने नोटिस किया कि वह रात में म्यूजिक सुनते हुए सबसे अच्छे आइडियाज सोचता है। उसने अपने काम का समय बदल लिया और नतीजे शानदार निकले। अपने दिन के हर घंटे का ऑब्जर्वेशन करें और जानें कि कब आपका माइंड सबसे बेहतर काम करता है। अपनी ऊर्जा को ऑप्टिमाइज कैसे करें? हमें अपने माइंड को उस समय पर इस्तेमाल करना चाहिए जब वह नेचुरली प्रोडक्टिव हो। लेकिन इसका मतलब सिर्फ समय का ध्यान रखना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा का भी सही इस्तेमाल करना है। ऊर्जा प्रबंधन के 3 नियम। अपने सबसे ज्यादा एनर्जेटिक समय का सही इस्तेमाल करें। सही खान-पान और व्यायाम से ऊर्जा बढ़ाएं। सोशल मीडिया और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें।
मार्क जुकरबर्ग हर दिन एक ही तरह की टी शर्ट पहनते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे फैसले हमारे माइंड की ऊर्जा को कम कर देते हैं। अगर वह हर सुबह यह सोचने में लगा देते कि आज कौन सी टी शर्ट पहननी है, तो उनकी ऊर्जा बेकार चली जाती। अपने रोजमर्रा के छोटे फैसलों को ऑटोमेट करें ताकि आप अपनी एनर्जी को जरूरी कामों के लिए बचा सकें। क्रिएटिव फ्लो कैसे बढ़ाए? एक बार जब आपको यह समझ आ जाए कि आपके दिमाग का बेस्ट टाइम कौन सा है, तब आप अपनी क्रिएटिव फ्लो को मैक्सिमाइज करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। जब भी आप गहरे काम में हों, सभी ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा दें। लगातार छोटे ब्रेक्स लें ताकि दिमाग फ्रेश रहे। एलोन मस्क अपनी डीप वर्क सेशन के दौरान फोन और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहते हैं। जब वह किसी नई टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, तो वह घंटों तक बिना डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं। जब भी कोई क्रिएटिव काम करे, अपने फोन को साइलेंट मोड में रखें और अपने आसपास की सभी डिस्ट्रैक्शन को हटाएं। मोटिवेशन की जरूरत क्यों कम होती है? जब आप अपने माइंड को नेचुरली प्रोडक्टिव तरीके से काम करने देते हैं, तब आपको अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। जब आप सही समय पर सही काम कर रहे होते हैं, तो चीजें खुद आसान लगती हैं। छोटे छोटे लक्ष्यों को सेट करने से खुद ब खुद मोटिवेशन बना रहता है। राइट ब्रदर्स ने जब पहली बार हवाई जहाज बनाने की कोशिश की, तो कई बार असफल हुए, लेकिन हर छोटी सफलता उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती रही। उनकी मोटिवेशन बाहरी नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे अचीवमेंट्स ने उन्हें प्रेरित किया। अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर छोटी सफलता को सेलिब्रेट करें। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रोडक्टिविटी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पर फोकस मत करिए, बल्कि माइंड मैनेजमेंट का भी ध्यान रखिए। समय को नहीं, अपने माइंड को मैनेज करें। अपने क्रिएटिव पीक टाइम को पहचानें और उसी समय अपने सबसे जरूरी काम करें। एनर्जी को सही से मैनेज करें ताकि आप ज्यादा प्रभावी बन सके। छोटे छोटे अचीवमेंट्स को नोट करें और खुद को मोटिवेट रखें। अगले 7 दिनों के लिए माइंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अपनाएं और देखें कि आपके रिजल्ट्स कैसे बदलते हैं। आपको इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट कौन सा लगा? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेल्फ इंप्रूवमेंट टॉपिक के साथ।